Good morning students, this is class 8th, chapter 1st, article and determiners. हमने लास्ट हमारा अभी चल रहा है द का यूज़ चल रहा है कि कहाँ कहाँ हमें द यूज़ में लेना होता है. बिफोर द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग हुज आइडेंटिटी इज़ नॉन टू एवरीवन. ऐसे पर्सन और थिंग के बारे में हम इससे पहले हम द यूज़ में लेते हैं जिसकी आइडेंटिटी हर किसी को पता होती है, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द पोप, द चेयरमैन. ये हमें क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी हमें पता होती है, इसलिए हम द प्राइम मिनिस्टर, द सीएम, हम इस टाइप से बात करते हैं क्योंकि हम इसको सब लोग इन्हें जानते हैं. तो ऐसे किसी भी नाउन जो भी होता है उससे पहले हमें द लगाना होता है. बिफोर ए सिंगुलर नाउन टू मेक जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट एनिमल्स एंड अबाउट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज. देखिए, अगर ऐसे सिंगुलर नाउन जो कि जनरल स्टेटमेंट के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, चाहे वो एनिमल हो या इन्वेंशन हो या डिस्कवरीज हो, उनसे पहले हमें द लगाना होता है. जैसे द डॉल्फिन इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल. डॉल्फिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है. ठीक है. अब द डॉग, ऐसे ही द डॉग इज़ अ वेरी फैथफुल एनिमल. तो मतलब ये नहीं कि किसी एक डॉल्फिन या किसी एक डॉग की बात चल रही है, यहाँ पर चल रही है पूरी हॉल कास्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉल्फिन. हु इन्वेंटेड द कैमरा. अब कैमरा मतलब कैमरा किसने इन्वेंट किया. अब यहाँ अगर हम ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि कैमरे का आविष्कार किसने किया. बिफोर एन एडजेक्टिव और ए पार्टिसिपल टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पीपल. अब देखिए, किसी ऐसा एडजेक्टिव या कोई पार्टिसिपल जिसको पूरी लोगों की, यहाँ एनिमल की क्लास के बारे में था, यहाँ लोगों की क्लास के बारे में था. पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. तो जब कोई पार्टिसिपल या कोई एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, लोगों की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उससे पहले हमें द लगाना होता है. जैसे शी वर्क्स फॉर ए ग्रुप टू हेल्प द डिसेबल्ड. वो काम करती है ग्रुप के लिए, मदद करती है किस के लिए, टू हेल्प द डिसेबल. वी शुड एक्सटेंड आवर हेल्प टू द पुअर. अब द पुअर मतलब एक गरीब नहीं, दुनिया में जितने भी गरीब हैं, द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, ये क्या है आपके एडजेक्टिव और पार्टिसिपल है. यहाँ तक तो आपका हो गया. अब ये जो चार्ट है ये आपको याद करना है कि द का यूज़ किसके नेम से पहले पहले आता है. फर्स्ट वन इज़ द रेंजेस ऑफ माउंटेन एंड हिल्स. जितनी भी माउंटेन और हिल्स की रेंजेस होती हैं उससे पहले हमें द लगाना होता है. द हिमालयाज, द अरावली हिल्स, द एल्प्स. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान्स, वेस्ट इंडीज़, बहामास, ये आइलैंड के ग्रुप्स हैं. इससे पहले भी हमें द लगाना है. रिवर से पहले हमें द लगाना होता है. यमुना, कृष्णा, नाइल, चंबल, बनास, ये सब इससे पहले हमें द लगाना होता है. गल्फ़, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ हैं, कैनल्स हैं, सीज़ हैं, ओशंस हैं, इनसे पहले भी हमें द लगाना होता है. द पर्शियन गल्फ, द पनामा कैनल, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन सी. ठीक है. वेल नोन बिल्डिंग्स, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन, ये सब वेल नोन बिल्डिंग्स है, इससे पहले भी हमें द लगाना है. होली बुक्स, कुरान, बाइबल, भगवद गीता, ये भी क्या है, द लगाना है, इनसे पहले भी हमें. ठीक है. न्यूज़पेपर से पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, द हिंदुस्तान टाइम्स. ठीक है. ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स. कोई ट्रेन का नाम है, एरोप्लेन का नाम है, शिप्स का नाम है, उससे पहले भी हमें द लगाना होता है. द राजनी एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, द कलिंगा. कार्डिनल डायरेक्शंस जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, ये सब क्या होते हैं हमारे डायरेक्शन से. तो डायरेक्शन से पहले भी हमें द लगाना होता है. इन्वेंशंस, द टेलीस्कोप, द माइक्रोस्कोप, द कैलकुलेटर, जैसे कि यहाँ हमने पढ़ा था द कैमरा. तो इन्वेंशन से पहले भी हमें द लगाना होता है, इन्वेंशन के नाम से पहले भी. कंट्रीज़ इफ़ द नेम कंटेंट्स अ कॉमन नाउन. ऐसी कंट्रीज़ जिसके नाम से पहले कोई कॉमन नाउन होता है उससे पहले भी हमें द लगाना होता है. जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, कॉमन. स्टेट्स कॉमन नाउन है, स्टेट्स, किंगडम और स्टेट क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं. इसलिए ऐसी कंट्री जहाँ पर कॉमन नाउन आ जाए उससे पहले भी हमें द लगाना होता है. द होल फैमिलीज़, जैसे कि द टैगोर्स, द स्मिथ्स, द कपूर्स, द गुप्ताज, द पठान्स. तो पूरी फैमिली के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम द लगा के बात करते हैं. ये तो हुआ कि आपको क्या करना है, याद रखना है इन्हें. ठीक है. इसमें कोई रूल्स नहीं है कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको लर्न करना है. अब देखिए, बिफोर कॉमन नाउन्स दैट नेम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ऐसे कॉमन नाउन से पहले जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि अनुष्का के प्ले द पियानो, द वायलिन, द क्लैरिनेट, द सितार. अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हमें द लगाना होता है. वी गो टू द सिनेमा एंड द थिएटर. वी यूजुअली से द रेडियो बट टेलीविज़न यूज़ विदाउट द. देखिए, हम बात करते हैं सिनेमा की, द सिनेमा, द थिएटर, द रेडियो, लेकिन टेलीविज़न से पहले हमें द नहीं लगाना
होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आई रियली गो टू द सिनेमा, वीना इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, नॉट द टेलीविज़न। वीना इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, द टेलीविज़न नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन हम जब सिनेमा की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे द लगाना होगा, ठीक है। बिफोर कॉमन नाउन्स टू इंडिकेट अ यूनिट ऑफ मीज़र, ऐसे कॉमन नाउन से पहले जो कि इंडिकेट करती है यूनिट ऑफ मीज़र। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द डजन, एप्पल्स डजन के द्वारा बेचे जाते हैं। डजन क्या है? यूनिट ऑफ 12 थिंग्स का कलेक्शन होता है। यूनिट है मेजरमेंट की, लीटर यूनिट है मेजरमेंट की, इससे पहले हमने यहाँ पे द लगा दिया, ठीक है। अब देखिए वी यूज़ द विद दिस एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशन से ये इनसे पहले भी हमें द लगाना होता है, इसमें कोई रूल्स नहीं है। द मोर, द मैरियर, द सेम टाइम, ऑन द अलर्ट, टू द ओरिजिनल, इन द फेस ऑफ, ऑन द हॉल, कम टू द पॉइंट, आउट ऑफ द क्वेश्चन, ऑन द वन हैंड, ये फ्रेजेस है जिसमें ये फिक्स है कि यहाँ पर इन फ्रेजेस के साथ में द ही आएगा, ठीक है। अब देखिए आप आर्टिकल्स विथ प्रॉपर नाउन्स। जनरली नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर ए प्रॉपर नाउन, देयरफॉर नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स। क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले हमें नहीं लगाना होता है, तो हम इन प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। देखो पीपल आ गया, कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स, सिटीज़ एंड स्टेट्स, डे, मंथ, सीजन्स, अराइवल्स, फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़, इन सबसे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब द मेघना मेहता कह दिया, नो, गलत है। द राजेश त्रिवेदी, गलत। ना हम लोगों से पहले लगाते हैं, ना हम कंट्रीज़ से पहले लगाते हैं, ना कॉन्टिनेंट से पहले द लगाते हैं, ना सिटी से पहले लगाते हैं, ना हम डेज से पहले लगाते हैं, ना फेस्टिवल से पहले लगाते हैं, ना किसी सीज़न से पहले लगाते हैं, ना ही हमें लैंग्वेजेस से पहले द लगाना होता है, और ना ही किसी सब्जेक्ट से पहले हमें द लगाना होता है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो भी हम द नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज यूज लाइक ए कॉमन नाउन, वी कैन यूज़ ए एन और द विद इट। अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को किसी कॉमन नाउन के थ्रू यूज़ में लेते हैं तो हम ए एन और द लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं? देखिए, सुहानी इज़ अ गुड सिंगर बट शी इज़ नॉट अ लता मंगेशकर। सुहानी अच्छी सिंगर है लेकिन वो एक लता मंगेशकर नहीं है। तो यहाँ पर हम इस लता मंगेशकर को कॉमन नाउन के यूज़ में ले रहे हैं, ना कि प्रॉपर नाउन के यूज़ में। कॉमन नाउन के लता मंगेशकर एक सिंबल है सिंगर का, तो सिंगर एक कॉमन नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? अ लगा दिया, ठीक है। सुहानी इज़ द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल। अब यहाँ सुहानी को हमने पर्टिकुलराइज कर दिया कि लता मंगेशकर एक बहुत अच्छी सिंगर है और वो बिल्कुल लता मंगेशकर की जैसी है, इसलिए हमने यहाँ पे एक बेस्ट इसको बताया, तो हमने यहाँ पे द लगा दिया कि द सिंगर हैविंग लता मंगेशकर एबिलिटी। यहाँ लता मंगेशकर की एबिलिटी है, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया। यहाँ लता मंगेशकर की कैलिबर मतलब उसके जैसी एबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? अगर शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि अगर हमें, वैसे तो हम प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगाते, लेकिन अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज़ में लेते हैं तो हम ए और एन और द लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। थैंक यू।